उन्हें यही नहीं पता कि हिंदू शब्द अपने आप में ही 1000 ईस्वी पहले, 1000 साल पहले ही उसकी उत्पत्ति हुई है। जब इधर से आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को देखा और पूछा कि ये दरिया क्या है, तो उनमें जो फारसी भाषा है उसमें स को ह बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये सिंध नदी है, तो उन्होंने उसे हिंद नदी कहना शुरू करा, हिंद दरिया कहना शुरू करा, और वो हिंद के उस पार रहने वाले हिंदू कहलाए। उन्होंने ही नाम दिया हिंदू। आज ये उसे धर्म कह रहे हैं। कहीं वेद पुराणों में या किसी भी बुक में कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा दिखा दीजिए, और रामायण महाभारत में लिखा दिखा दीजिए, कोई हिंदू शब्द नाम की कोई शब्दावली है ही नहीं। और ये कह रहे हैं उसे विचारधारा। अरे भाई, विचारधारा हमेशा मानवता पर आधारित मानव कल्याण के लिए होती है, ना कि मानव के विनाश के लिए। ये विनाश की बात करते हैं, ये कह रहे हैं हिंदू नहीं बचे। अरे भाई, इंसान बचे हैं ना, हम इंसानों को देखते हैं। अगर मान लो किसी एक एरिया में, किसी बस्ती में, अगर मान लो वो मुस्लिम वहाँ आकर बसे हैं पार्टीशन के समय से ही, क्योंकि बंटवारा ही इस आधार पर हुआ था कि जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हैं और जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, इस तरह से उनको डिवाइड किया गया था। तो अगर किसी बस्ती में बहुसंख्यक मुसलमान अब यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि उन्होंने हिंदुओं को मार काट के भगा दिया? यह कैसी मूर्खतापूर्ण बेवकूफ़ी की बात है। या कहीं मान लो हिंदू हैं हमारे जैसे इलाकों में, बहुत सारों में, हमारे गाँव में जैसे, तो कहेंगे कि भाई सारे मुसलमान मार काट के भगा दिए। ये तो इनकी मूर्खता, बेवकूफ़ी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके पास सिवाय विध्वंस और ये क्या बोलते हैं उसको, घृणा के, नफरत के, और दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं। वो नफरत सब जगह पर आती है। इनको बेचारों को अब बीजेपी के नेताओं के पास ना कोई विचारधारा है, ना उनके पास कोई सिद्धांत है। उनके पास तो वो जो ऊपर से आदेश आता है ना कि अब क्या कहना है, वो कहते हैं। अब पहले कहा कि भाई इन्हें खालिस्तानी कह दो, पूरे में प्रोपेगेंडा कर दो, बीजेपी के आईटी सेल में ये प्रसारित करने की जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद देखा कि भाई वो तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो यूपी और हरियाणा के भी लोग शामिल हैं, तो खालिस्तान भी फेल हो गया इनका। फिर कहा कि ये तो आतंकवादी हैं, उसमें भी फेल हो गए। किसान भी जान पा रहा है कि बीजेपी क्या है। बीजेपी और बीजेपी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उनके आका हैं, वो सब नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल कॉरपोरेट की कठपुतली हैं, बिके हुए हैं। चुनाव के लिए पैसा लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने आप को गिरवी रख चुके हैं। चुनावों से आंदोलन पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव असर पड़ेगा, ये कम से कम मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि चुनाव की जो राजनीति है, चुनाव का जो तरीका है, चुनाव किस तरह से खरीदे बेचे जा रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल किए जा रहे हैं, किस तरह से बिहार में हुआ, किस तरीके से और सब जगह पर हो रहे हैं, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? अगर ये चुनाव हार भी जाते हैं तो खरीद के, जैसे हरियाणा में सरकार बना ली, कहीं पर भी ये छोड़ते नहीं हैं। तो ये एक्सपर्ट हैं खरीदने बेचने में, क्योंकि वो तो पहले आए थे, मोदी तभी कहा था कि गुजरातियों के तो खून में बिजनेस है। बिहार में इतना जन समुदाय, इतना मतलब बेरोजगारी का आलम है कि सबसे ज़्यादा बिहार के लड़के लड़कियां, आप मुखर्जी नगर जाकर देख लीजिए, या मान लो कहीं और जहां पर कोचिंग लेते हैं बच्चे, और वो 10-10 सालों से कोचिंग ले रहे हैं, और वो इतने गुस्से में और इतनी परेशानी में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बिहार में ये सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, वहाँ का टीचर्स देख लीजिए, वो जो क्या कहते हैं उनको, क्या शिक्षा मित्रों की क्या हालात वहाँ पर करके रखे हैं। हजारों की संख्या में उन्हें डंडे मार कर रोज भगाया जाता है। इसी तरह से वहाँ पर महिला अत्याचार देख लीजिए, और तरह जितने भी तरीके के, किसानों की दुर्दशा देख लीजिए कि एपीएमसी मंडियों में वहाँ घास उगाई है, वहाँ पर वहाँ के किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, मिनिमम एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर बीजेपी जीत कर जाती है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये चुनावों में बीजेपी को किसान कानूनों का समर्थन मिला है, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि किसान जो चुनाव जो है वो धोखा है। अन्ना आंदोलन में कि उसको ग्रैब करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है दोनों दो तरह सत्ता में आ गई, तो किसान नहीं चाहते कि हमारे आंदोलन को कोई हथियार बनाकर और उस पर सवार होकर कोई हमारी समस्या एज इट इज रहे। आज लोकपाल बिल का क्या हुआ? आज केजरीवाल क्या भाषा बोल रहा है? देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा बच्चों को, क्या अंतर हुआ?
क्या अंतर हुआ बीजेपी की राजनीति में और केजरीवाल की राजनीति में? आज केजरीवाल वो कह रहा है कि एक मतलब 75 करोड़ रुपया हम देशभक्ति में लगाएंगे, झंडे खड़े करेंगे स्कूलों में। 20,000 टीचर जो बिना गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये में, वो नहीं उनको परमानेंट करना है। इन्होंने देशभक्ति सिखानी है। तो इस मारे किसान कह रहा है कि हमारा आंदोलन उस राजनीति का शिकार नहीं होगा जो पहले हमारे आंदोलन हो चुके हैं। किसान सबक ले चुका है कि अगर हमने यहाँ पर एंट्री दे दी तो ये हमारे सारे आंदोलन को ग्रैब करके और कोई और मोड़ दे देंगे और केवल वो रह जाएगा, क्योंकि ये सारी पार्टियां एक है। अगर आज कांग्रेस भी सत्ता में होती वो किसान बिल एज इट इज़ लाती, वरना करोड़ों इनके कार्यकर्ता आज सड़क पर जंतर मंतर पर धरना क्यों नहीं दे रहे? जैसे आप हमें कह रहे थे हम तो आंदोलन जीवी हैं, लेकिन ये लोग आंदोलन जीवी नहीं हैं, ये चुनाव जीवी लोग हैं। इनको चुनाव चाहिए, चुनाव में हेरा फेरी और इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा अगर नहीं मिला तो बीजेपी को मिल गया, 98% उसको पैसा मिल गया, वो जीत गई। वो पैसा जब ये मोदी का भंडाफोड़ हो गया, वही पैसा राहुल इंतजार में बैठा है, कांग्रेस इंतजार में बैठी है, बीएसपी एसपी इंतजार में बैठी हैं, उधर दूसरी और पार्टियां ये केजरीवाल की पार्टी इंतजार में बैठी है कि वो पैसा हमारे पास आए तो हम इलेक्शन बीजेपी की तरह हम जीत जाएं। तो ये चुनाव की राजनीति और आंदोलन की राजनीति दोनों, एक कुर्बानी और मानवता की राजनीति है, एक झूठ लूट और बर्बादी की राजनीति है, जो कि दोनों में कंट्राडिक्शन है।